रानी कर्णावती, जिन्हें नाग काटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण महिला योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे गढ़वाल राज्य की रानी थीं, जो आज उत्तराखंड का हिस्सा है। यह कहानी मुगल कालीन समय की है, जब मुगल साम्राज्य भारत के अधिकतर हिस्सों पर शासन कर रहा था। रानी कर्णावती की बहादुरी और चतुराई का किस्सा आज भी उत्तर भारत में लोगों के बीच गर्व और प्रेरणा का विषय बना हुआ है। रानी कर्णावती का विवाह राजा महिपत शाह से हुआ था, जो गढ़वाल के राजा थे। राजा महिपत शाह का शासनकाल शांतिपूर्ण और समृद्ध था, लेकिन उनके अचानक निधन के बाद राज्य का सारा भार रानी कर्णावती के कंधों पर आ गया। उन्होंने अपने छोटे बेटे पृथ्वीपत शाह के लिए राज्य का प्रबंधन संभालने का निर्णय लिया। उनके शासन का यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गढ़वाल का सामरिक और खनिज संसाधनों में समृद्ध इलाका मुगलों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। कहा जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने गढ़वाल राज्य पर कब्जा करने का इरादा किया। उन्होंने अपने एक सेनापति नजाबत खान को बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ गढ़वाल पर आक्रमण करने भेजा। यह लगभग 30,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना थी, जो किसी भी राज्य को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। रानी कर्णावती ने मुगलों की इस चुनौती का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया और अपने सीमित संसाधनों का बेहतरीन उपयोग किया। गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी और दुर्गम थी, जिससे आक्रमणकारियों के लिए यह भूमि एक कठिन चुनौती बन गई। रानी कर्णावती ने इस भूगोल का लाभ उठाते हुए एक अद्भुत रणनीति बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को पहाड़ों और संकीर्ण घाटियों में छुपने का आदेश दिया और मुगल सेना को इन मुश्किल रास्तों में भटका दिया। मुगल सैनिक इस इलाके से अपरिचित थे और धीरे धीरे थकावट का शिकार हो गए। रानी कर्णावती ने इस प्रकार उनके पूरे सैनिक बल को निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की। जब मुगल सेना पूरी तरह थक चुकी थी और उनकी स्थिति कमजोर हो चुकी थी, तब रानी कर्णावती ने उनसे संधि का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नजाबत खान को अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए एक शर्त रखी कि वे सभी अपनी नाक काटकर गढ़वाल से बाहर जाएं। यह एक अद्वितीय रणनीति थी, जिसने मुगलों को शर्मसार भी किया और उनके अहंकार को भी चोट पहुंचाई। मजबूरन नजाबत खान ने इस शर्त को स्वीकार किया और मुगलों की सेना ने अपनी नाक काटकर वहां से प्रस्थान किया। इस अपमान के कारण मुगल सेना को इस घटना के बाद गढ़वाल पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। इस प्रकार रानी कर्णावती ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि मुगलों के साहस को भी तोड़ दिया। इस घटना के बाद रानी कर्णावती को नाग काटी रानी के नाम से प्रसिद्धि मिली। यह नाम एक तरह से उनके सम्मान और उनकी चतुराई का प्रतीक बन गया। उनके इस अद्भुत साहसिक कार्य ने इतिहास में उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया, जो किसी भी परिस्थिति में हार मानने को तैयार नहीं थी। उनकी यह वीरता और रणनीति महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। रानी कर्णावती का यह साहसिक कार्य न केवल एक सैन्य विजय था, बल्कि एक संदेश भी था कि महिलाएं भी अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता के साथ राज्य की सुरक्षा कर सकती हैं। उनके जीवन की यह घटना भारतीय इतिहास में उनकी अनूठी भूमिका को स्पष्ट करती है, जहां उन्होंने एक महिला होने के बावजूद बड़े साम्राज्य को धूल चटा दी। आज भी गढ़वाल और आसपास के क्षेत्रों में उनकी गाथा को गर्व से सुनाया जाता है और उनके द्वारा स्थापित आत्मसम्मान, साहस और बुद्धिमत्ता के आदर्श को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाना न भूलें।